अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली आवाज़ के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। आज की हम आलमी इस्लामी ख़बरों को पेश करने से कबल डालते हैं एक नज़र अहम सुर्ख़ियों पर। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइली जंगी जराइम के तहक़ीक़ात का किया आगाज़, इसराइल और अमरीका चिराग पा। अमरीका ने अफ़गानिस्तान में मुफ्त में गंवाए $2.4 अरब। अमरीकी वॉचडॉग एजेंसी की रिपोर्ट। कनाडा में बढ़ते इस्लामोफोबिक हमलों के ग्राफ को रोकने की मुस्लिम तंजीमों की अपील। इंटरपोल की सनसनीखेज़ कार्रवाई में नकली वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर छापा। चीन और अफ्रीका से 80 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। और पनाहगज़ीर रोहिंग्या को नहीं दिया गया कोविड-19 का टीका, माहिरीन ने जताई तशवीश। नाज़रीन, आज सबसे अहम और बड़ी आलमी ख़बर यह है कि आलमी अदालत इंसाफ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फ़लस्तीन और मग़रिबी उर्दून में इसराइली जंगी जराइम के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। दी हेग में मुनक़िदा इस अदालत ने गुज़िश्ता माह कहा था कि वो फ़लस्तीनी इलाक़ों में अपनी फ़ौजदारी दायरा इख्तियार बढ़ाना चाहती है, जिससे इसराइल की मुश्किलात में इजाफ़ा हो सकता है। इस अदालत को इख्तियार होता है कि वो नस्ल कुशी, इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम और जंगी जराइम के मुर्तकिबीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। इसे अक़वाम मुत्तहिदा मनवान मानता है। हालांकि अदालत ने कहा कि वो तफ्तीश गैर जानिबदाराना होगी, लेकिन इसराइल जारहाना तैवर अपनाते हुए अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर रहना चाहता है और इसीलिए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अदालत के तफ्तीशी फ़ैसले को यहूदियत के मुखालिफ बताया था। फ़लस्तीन में वाक़ गज़ा और मग़रिबी किनारे पर इसराइली बर्बरियत की तारीख़ तवील है, जिसे देख वक्त का फ़िरौन भी शर्मा जाए। इधर आलमी अदालत के इसराइली जंगी जराइम की तहक़ीक़ के फ़ैसले को सेहूनी कॉरपोरेट दुनिया में झगड़े सुपर पावर अमरीका ने मज़म्मत की है। अमरीका की फ़लस्तीनी दुश्मन खुलकर उस वक्त सामने आ गई जब अमरीका महकमा ख़ारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने कहा कि अमरीका इसराइल और उसकी सलामती के साथ मजबूत वाबस्तगी को बरकरार रखेंगे। आलमी अदालत के फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंगी जराइम की तहक़ीक़ात के फ़ैसले की मुखालफत करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक तहक़ीक़ात से इसराइल को गैर मुनसिफ़ाना अंदाज़ में निशाना बनाया जाएगा और इसराइल आलमी अदालत का फ़रीक़ नहीं, क्योंकि ये उसके दायरे इख्तियार में नहीं। आपको बता दें कि जिस फ़लस्तीनी इलाक़े में जंगी जराइम का इसराइल मुर्तकिब हुआ है, इसराइल उसे अपना इलाक़ा मानता है और चूँकि इसराइल आलमी अदालत का मेंबर नहीं, इसलिए वो इस तफ्तीश को शुरू ही से अपने ख़िलाफ़ मानता है, जबकि मकबूजा इलाक़ा असल में फ़लस्तीन का इलाक़ा है, जहाँ फ़लस्तीनियों के नस्ल कुशी के बाद यहूदी आबाद किए गए हैं। अमरीका ने अफ़गानिस्तान में $2.4 अरब मुफ्त में ही गंवा दिए हैं। इस तरह का एतराफ़ अमरीकी मईशत पर नज़र रखने वाले इदारे द स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफ़गानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन यानी सीगार ने किया है। अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए सीगार ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमरीका ने $7.8 अरब की सरमायाकारी की है और इस असासे में से $2.4 अरब की इमारतें, असासे या वसाइल या तो तबाह हो गई या इंतहाई ख़राब हालत में हैं या इस्तेमाल ही नहीं की गई, जिससे अमरीका को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट से मुतालिक स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल जॉन एफ सॉपको ने कहा कि एजेंसी ने अफ़गानिस्तान में असर नौ तामीर के लिए लगाए गए असासों से आवाम की मेहनत से जमा किया गया टैक्स यूं ही गंवा दिया गया है। सॉपको के मुताबिक एजेंसी ने मामूल के मुताबिक ज़ाय हुए असासों का सिर्फ तखमीना लगाया है, जबकि इन असासों का मुआयना नहीं किया गया। अगर मुआयना होता तो शायद नुकसान इससे भी बढ़कर होता। कनाडा में जारी मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ बढ़ते इस्लामोफोबिक हमलों के तई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने फ़ौरी तौर पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। द नेशनल काउंसिल फॉर कैनेडियन मुस्लिम्स ने बयान जारी करते हुए कहा कि नस्ली इम्तियाज़ कनाडा का असल मसला है, जिसे ख़त्म करने के लिए एक वफाकी कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए और इस्लामिक फोबिक हमलों को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। तंजीम के मुताबिक रोज़मर्रा के मामलात में मुसलमानों पर बढ़ते हमलों के मद्देनज़र अवाम में बेचैनी और डर का माहौल है, जिस पर इंतज़ामिया आँखें मूंदे बैठी है। तंजीम का ये बयान एक सियाह फाम मुस्लिम फ़र्द पर हमले के बाद आया, जहां एडमंटन नामी इलाक़े में 500 माली कैनेडियन मुस्लिम ख़वातीन के साथ ज़िल्लत आमेज़ सलूक किया गया। इसी इलाके में गुज़िश्ता साल मुसलमानों के ख़िलाफ़ 60 से ज़ायद जराइम को रिकॉर्ड किया गया। लोकल मीडिया के मुताबिक इस्लामोफोबिक और नफ़रत आमेज़ हमलों में इजाफ़ा हुआ है और इससे एडमंटन और कैलगरी इलाके में 140 से ज़ायद हमले हुए हैं। कनाडा के अल्बर्टा में 1,13,000 से ज़्यादा मुस्लिम अफराद आबाद हैं। फ्रांस ने बिल आखिर कई दहाइयों बाद अलजायर में मुजाहिदीन आज़ादी को अज़ियतें देने और कत्ल के जुर्म की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अलजायर के मुजाहिद आज़ादी अली बूमंजल को फ्रांस की जानिब से सन 1957 में कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। बूमंजल को कत्ल करने के बाद मामले को ख़ुदकुशी का रंग देने फ्रांसीसी फ़ौज ने एक इमारत की छठी मंजिल से उनकी नाश को फेंक दिया था। अली के पोतों के हमरा मीटिंग में मैक्रोन ने जुर्म का एतराफ़ किया। जनवरी से अलजायर फ्रांस के साथ रिश्तों में उस वक्त बिगाड़ आया था जब अलजायर हुकूमत ने फ्रांस को अपने जंगी जुर्म के एतराफ़ करने को कहा था, लेकिन फ्रांसीसी सदर ने सरकारी तौर पर एतराफ़ नहीं करने का ऐलान किया था। लेकिन एक कमीशन की रिपोर्ट पर
حق کو تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے فرانس میں اپنے قبضے والی نوآبادیت میں جنگی جرائم کا ذاتی طور پر اعتراف انہوں نے کیا ہے۔ علی بومنجل پیشے سے وکیل تھے جنہیں الجزائر کو فرانس نے آزاد کروانے کی پاداش میں اذیتیں دیتے ہوئے قتل کر دیا تھا۔ اس بات کا اعتراف سال 2000 میں الجزائر میں فرانسیسی انٹیلیجنس کے سربراہ پال اورسسیس نے بھی بومنجل کے قتل کا اعتراف کیا تھا۔ سال 2017 میں اپنی انتخابی مہم کے دوران میکرون نے الجزائر میں فرانسیسی نوآبادیات کے خلاف جرائم سے تعبیر کیا تھا۔ انٹرپول نے افریقہ اور چین میں نقلی ویکسین فروخت کرنے والے گروہ کو بے نقاب کیا ہے۔ چین میں پولیس نے اپنی کارروائی میں نقلی ویکسین بنانے والی کمپنیوں پر چھاپہ مارتے ہوئے 80 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے قبضے سے 300 سے زیادہ نقلی ویکسین برآمد کی گئی ہے۔ انٹرپول نے اس معاملے میں ساؤتھ افریقہ سے نقلی ویکسین کے تار جڑے ہونے پر نقلی ویکسین فروخت کرنے والے گروہ ممبران کو بھی گرفتار کیا ہے۔ انٹرپول نے اپنے پریس نوٹ میں کہا کہ فی الحال پوری دنیا میں ایسی کوئی ویکسین دستیاب نہیں جو آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہو، اور اگر کسی ویب سائٹ پر ویکسین فروخت ہو رہی ہے تو وہ غیر قانونی ویکسین ہے جو بغیر ٹیسٹ کے صحت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل جرمن میڈیا اداروں سے بات چیت میں افسران نے اعتراف کیا تھا کہ ویکسین کی فراہمی کے دوران چوری اور حملوں کی بات انہوں نے قبول کی تھی۔ ایک طرف دنیا میں جہاں مختلف ممالک اپنے شہریان کو ویکسین لگوا رہے ہیں تو وہیں عالمی طور پر مہاجرین کو کووڈ-19 کا ٹیکہ نہ دینے پر خطرہ بڑھنے کا خدشہ ماہرین نے ظاہر کیا ہے۔ ان ماہرین کے مطابق بنگلہ دیش میں 10 لاکھ سے زائد روہنگیا مقیم ہیں۔ اس کے علاوہ ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور پاکستان میں بھی روہنگیا پناہ گزین جنہیں کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ اندازی ابھی تک نہیں کی گئی ہے۔ حالانکہ ملیشیا اور بنگلہ دیش نے ان پناہ گزین روہنگیاؤں کو ٹیکہ فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، لیکن اب تک اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت نے بنگلہ دیش کے کوکس بازار علاقے سے 3000 پناہ گزین کو کووڈ ٹیسٹ کیا ہے، لیکن بقایا مہاجرین کو ڈر ہے کہ ٹیسٹ کے بہانے انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کو ڈر ہے کہ پناہ گزین کیمپوں میں کووڈ-19 پھیلنے سے ممکنہ طور پر پورا بنگلہ دیش اس کے خطرے سے دوچار ہوگا۔ اسی لیے مختلف مسائل کے مد نظر بنگلہ دیش نے ایک جزیرے پر سبھی روہنگیائی افراد کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں آج کی اہم خبریں۔ آپ سے پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیگر عالمی خبریں، تجزیے اور تبصرے آپ ملی وائس کے فیس بک، یوٹیوب سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی تجاویز و آراء ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور پہنچائیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔